नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिनसे हम जानेंगे आज की पाप और पुण्य में अंतर क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि पाप और पुण्य में अंतर क्या है। जी सर। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें ये पता लग गया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो आप समझ लीजिए कि हमने अपने जीवन की आधी यात्रा तय कर ली, आधी चीज हमने विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि सबसे जरूरी ये चीज जाननी है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूं। पहले लेते हैं पाप। पाप का मतलब क्या है? सिन, उसका इंग्लिश मीनिंग है सिन। पाप की श्रेणी में जो भी गलत काम होते हैं आपके, जैसे धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी और ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्राउड, घमंड, ये सब चीजें आपकी पाप की श्रेणी में आती हैं। यानी कि आप कोई भी चीज, आपको अगर कोई हासिल करनी है, कुछ प्राप्त करना है, और आप उसको धोखा देके, मक्कारी से, फरेब से हासिल करते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने पाप किया है। आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को कष्ट देकर कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। हमारे इस कार्य से अगर दूसरे को तकलीफ पहुंचती है तो वही पाप की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो हमारी अंतरात्मा उसको गवारा नहीं करती। एक अंतरात्मा के रूप में प्रभु यहाँ पर विराजमान है, हर एक के यहाँ प्रभु विराजमान है। हम उसे देख पाए या ना देख पाए, ये हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको, उसकी आवाज़ को सुन पाए या ना सुन पाए, ये हमारी कॉम्पिटेंस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें मना करती है, आप कोई काम नहीं करना। किसी से भी आप देख लीजिए, हर एक के शुरू में अंतरात्मा मना करती है। तो क्या हुआ कि जो अंतरात्मा आपको मना करती है वो पाप की श्रेणी में आता है। बड़ा वेरी सिंपल। जिसको, और ऐसे पाप को करने के बाद आपको पश्चाताप शुरू में होता है कि यार गलत हो गया, लेकिन जब आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको वो पश्चाताप भी होना बंद हो जाता है। और जो अंतरात्मा की आवाज उस पाप को रोकने के लिए बोलती है, वो भी बंद हो जाती है। जी सर। आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। बिल्कुल। ये पाप की डेफिनेशन। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पाप और पुण्य में अंतर जो होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। लेकिन अब ये जो दर्शक हैं हमारे, ये भी जानना चाहते हैं कि आप पुण्य करने से पाप में कमी आती है। बिल्कुल सही। जी सर। ऐसा है, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पुण्य जो है वो क्या है? पुण्य ये है कि अगर हम किसी का भला करते हैं, किसी का आशीर्वाद लेते हैं, हर सत्कर्म करते हैं, जो सत्कर्म हमारी आत्मा हमें परमिट करती है, हम वो करते हैं। अपने माता पिता की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, विकलांगों की, ऐसे लोगों की जो बेचारे लाचार हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं। ये सब पुण्य की श्रेणी में आते हैं। तीसरी चीज़ ये, हम देश के लिए, हम समाज के लिए जो योगदान देते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, वो पुण्य की श्रेणी में आता है। हम जो मानवता के लिए योगदान देते हैं, वो पुण्य की श्रेणी में आता है। किसी भी की लाइन को जो खींची भी है, उसको हमें रबड़ से मिटा के छोटा नहीं करना, बल्कि हमें उसके बराबर अपनी बड़ी लाइन खींचनी है, तब उसे छोटा करना है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ये पुण्य की श्रेणी में आता है। लाइन को आप छोटा कर रहे हैं, लेकिन उसके बराबर आप समांतर बड़ी लाइन खींच रहे हैं, इसलिए वो आपका पाप नहीं है, पुण्य है। क्योंकि वो आपकी एक कंपटीशन है, रेस है, उसके अंदर आप स्वतंत्र हैं कि आप जितना तेज दौड़ेंगे उतना आप जीतेंगे जी। तो इस तरह से आपने अगर किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया, अधिकार और कर्तव्यों का भी इसमें संबंध आता है कि अगर आपने अपने कर्तव्य किए हैं समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, तो आप मानवता के प्रति,
तो आप पुण्य की श्रेणी में आते हैं। और जो अगर आपने अपने कर्तव्य नहीं निभाए, केवल अपने अधिकारों पे ही रहे, तो वो आपका धीरे धीरे वो पुण्य समाप्त होता जाएगा, पाप होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां आपके अधिकार हैं वहां दूसरे कर्तव्य भी हैं, ये ध्यान देखना जरूरी है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जहां हमारा कोई कर्तव्य है और हम उसे भूल के केवल दूसरे के अधिकारों का हनन करें। ये भी एक पाप की श्रेणी में आता है। आपने पूछा कि क्या पुण्य करने से पाप कम होते हैं? बिल्कुल कम होते हैं। अगर ये क्या होता है कि ये बैलेंस चलता है। अगर आप एकदम नहीं आपको मिलेगा, ये आपके इकट्ठे होते हैं। जिस तरह व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल में आपको बताता हूं, व्हाइट बॉल होती है हमारे पुण्य, ब्लैक बॉल होती है हमारे पाप। हम व्हाइट बॉल फेंक रहे हैं, फिर भी हम पे ब्लैक वापस आ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो हमने पहले ब्लैक बॉल फेंकी हुई थी वो वहां पर इकट्ठी थी। उस स्टॉक में से हम भले ही व्हाइट फेंक रहे हैं, हम उन पुण्य कर रहे हैं, लेकिन हमें उन पापों का फल मिल रहा है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह से, लेकिन वो धीरे धीरे माइनस होते जाएंगे। जब आप व्हाइट ही फेंकते जाएंगे, आप सत्कर्मी करते जाएंगे, तो धीरे 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 वो पाप का जो स्टॉक है ब्लैक बॉल का, वो कम होता जाएगा जी। तो इस तरह से बैलेंस बन के एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो ब्लैक बॉल है वो पूरी खत्म हो जाएंगी और आपकी व्हाइट बॉल जो आप फेंकेंगे तो आप पे व्हाइट ही आएंगी। इस तरह से पाप का नाश होता है। पाप का नाश तब होता है जब आप पाप ना करके केवल पुण्य की डगर पे चलते हैं। इस तरह से इसको माइनस होता है। सर बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि पुण्य और पाप किस श्रेणी में आते हैं। लेकिन सर पाप जो है भगवत गीता के अनुसार वो क्या है? सेम है जो मैंने आपको बताया। पाप, देखिए भगवत गीता में जो कहा गया है जी। वो कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो सब भगवत गीता है। उन्होंने ये कहा कि आपका जो कर्तव्य है, वही मैंने अभी आपसे कहा, कर्तव्य अधिकार, कि अगर बाई दी वे किसी ने अधिकार जताते हुए आपके जो आपका अधिकार है उसको भी हनन किया है, जबकि उसका कर्तव्य होना चाहिए, तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उसके अधिकारों का हनन कर सकते हैं। जिस तरह से जो पांडवों को, गीता में यही तो हुआ, जो पांडवों को जमीन मिलनी थी, जो उनको गांव मिलने थे, दुर्योधन ने उनको नहीं देने दिए। तो उससे क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि शुरू में इस बात को बहुत ज़्यादा उदारता से कहा गया कि भाई इतना इनका हिस्सा बनता है, इतना तो उनको दे दिया जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। बोले मैं सुई की नोक के बराबर इनको नहीं दूंगा। तो उससे क्या हुआ कि उसने इतना अधिकार दिखाया कि उनके जो अधिकार हैं वो सारे खत्म हो गए। जबकि उसका कर्तव्य था कि वो कहता कि बिल्कुल आपका जो है वो आपको मिलना है, जबकि उसने उनके भी जो उनका पार्ट था उस पर भी जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया। ये सब पाप की श्रेणी में आता है। तो गीता भी यही कहती है कि पाप वही है कि आप किसी दूसरे के चीज के ऊपर जबरदस्ती अपना अंकुश रखें और उसको अपने कब्जे में ले लें, जबकि वो चीज दूसरे की है। कर्तव्य है आपका कि आप उसको दें, लेकिन आप उस कर्तव्य को नहीं निभा रहे, जिससे वो दूसरे के अधिकार का हनन हो रहा है। तो वही यही बात गीता में भी कही गई है। जी। तो सर हम कैसे पता करें कि पाप और पुण्य क्या है? हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, इसका कैसे पता किया जाए? हाँ, ये मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो अंतरात्मा है, जब स्टार्टिंग में आपकी अंतरात्मा आपको गलत काम करने से रोकती है। अगर वो आपको किसी काम करने से रोक रही है तो इसका मतलब वो पाप है। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के बाद अगर हमें बहुत ज़्यादा असीम सुख की प्राप्ति होती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है, तो लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, वो अपने आप आदमी को एहसास हो जाता है कि हमने क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, तो वो आपका पुण्य है। जैसे अगर आपने किसी एक अंधे आदमी को सड़क पार करा दी, आपको कितने सुख की अनुभूति होती है। आपने किसी गरीब बच्चे की फीस भर दी, आपको कितना पुण्य की अनुभूति है, कितना अच्छा लगता है आपको, आनंद की। किसी लड़की की शादी, गरीब लड़की की शादी आपने करवाने में अपना योगदान दे दिया, तो आपको कितना अच्छा लगता है। ये सब पुण्य की श्रेणी में आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप क्या है कि आप किसी के अधिकारों का हनन करना, जबरदस्ती किसी की चीज़ को, जो उसकी चीज़ है उसको अपने हिस्से में लेना, और दूसरे के ऊपर जुल्म करना, उसके ऊपर यातना देना, उसको सताना, उसको दुख देना, ये सब पाप है।
सर बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने पाप और पुण्य के बारे में बताया। समय का अभाव देखते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।